नमस्कार। आज की इस खास पेशकश में हमारे साथ हैं प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया के चेयरमैन जस्टिस जी.एन. रे, जिनसे हम इंडिया में प्रिंट मीडियम और देश के जुडिशरी से जुड़े सवालों पर बातचीत करेंगे। प्रेस काउंसिल के अध्यक्ष होने के नाते कभी आपको लगा कि 60 ईयर में जो उम्मीद की गई थी कि इंडियन प्रिंट मीडिया मैच्योर होगा, वैसा हुआ? कैन बी क्लेम? देखिए, प्रिंट मीडिया बहुत काम कर रहे हैं, करते हैं, बड़े भी हैं, मगर उनको काम का करने का ढंग थोड़ा बदल गया जी। ये एकदम पैराडिम शिफ्ट हो गया थोड़ा। इसमें इसका बहुत सा कारण है। एक तो ग्लोबलाइजेशन है, एक कॉर्पोरेटाइजेशन इज वन ऑफ द इम्पोर्टेंट थिंग। सबसे बड़ा माइंड सेट थोड़ा चेंज हो गया है। ये अब खुद अपने भी कॉर्पोरेट हो गया, तो प्रॉफिट के बारे में इनको चिंता ज़्यादा आ गया अभी। क्या आपको लगा कि जब कॉर्पोरेटाइजेशन हुआ तो उसका असर लिबर्टी ऑफ प्रेस की आज़ादी पर पड़ा? ऐसा होना नहीं चाहिए। कॉर्पोरेटाइजेशन इज ए नेचुरल इवोल्यूशनरी प्रोसेस। देखिए, जो पहले जैसा जिस ढंग से जिस तरीका से आप पत्रिका निकालते थे, आज तो ऐसा हाल नहीं है। टेक्नोलॉजी का बहुत एडवांसमेंट हो गया, इम्प्रूवमेंट हो गया। अब बड़े बड़े पत्रिका एक साथ में 16, 17, 18 सिटी से निकल जाते हैं, तो उनको तो बढ़ाना चाहिए। उसके लिए उसको कॉर्पोरेटाइजेशन होना चाहिए, मगर कॉर्पोरेटाइजेशन होने से ही तो प्रॉब्लम नहीं होता था। फुल प्रॉब्लम हो गया, ये सोचने लगा कि हम एक थोड़े से कॉर्पोरेट हाउस है, ज़्यादा से ज़्यादा कैसे प्रॉफिट बनाएंगे। तो कभी आपको ऐसा लगता है कि अखबार दबाव में काम कर रहे हैं, लिहाजा वो बहुत फ्री नहीं है? नहीं, अब अकबर दबाव में तो काम नहीं करते, ये हमारा उम्मीद नहीं है। अकबर दबाव देते हैं दूसरा को। तो आपने प्रिंट मीडियम भी देखा और विजुअल भी देख रहे हैं, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया। दोनों में आपको जब एनालाइज करते हैं तो कौन ज़्यादा लिखता है मैच्योर? प्रिंट मीडिया जरूर बहुत मैच्योर है। हमारा बहुत ग्लोरियस ट्रेडिशन है इसका। 230 साल का इनका ट्रेडिशन है। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया नया है, मगर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का क्या सुविधा होता है, देखिए, ये अभी तो सब जगह गांव में थोड़ा चला गया इलेक्ट्रॉनिक मीडिया। इसको विजुअल इम्पैक्ट आ गया, मगर मैच्योरिटी अगर आप बताएंगे तो जरूर प्रिंट मीडिया का मैच्योरिटी तो ज़्यादा है अभी तक। क्या लगा कि अगर ये इस ढंग से ग्लोबलाइजेशन नहीं होता तो प्रिंट मीडिया इतना नहीं फलता फूलता? फलता है, बिकॉज हमारा देश में तो पॉपुलेशन काफ़ी है, हमारा इकोनॉमिक इम्प्रूवमेंट भी आया, लिटरेसी लेवल गया, ये सब फल फूलता होता है। मगर हाँ, ग्लोबलाइजेशन के बारे में तो और कुछ इसमें जुआर आ गया। प्रेस काउंसिल के अध्यक्ष होने के नाते लगता है कई दफ़ा आपको कि कई अखबार, कई प्रिंट मीडियम इररिस्पॉन्सिबल एक्ट कर रहे हैं? बहुत से, ये तो हम लोग का बहुत चिंता के विषय हो गया। इसके बारे में बहुत चर्चा भी हो रहे हैं, बहुत सेमिनार भी चलता है। प्रिंट मीडिया के आदमी भी कभी कभी सोचने लगा। देखिए, लास्ट इलेक्शन में हमारा जो पेड न्यूज़ सिंड्रोम आया, ये तो बहुत शॉकिंग था ना। जो पैसा लेकर हम लोग गलती से खबर छापते हैं, ये सब होना नहीं चाहिए। ये जरूर थोड़ा गलती आ गया। आपके टर्म में पेड न्यूज को एक जगह मिली है और आपने उसका डेफिनेशन तय किया है, ये एक बड़ी सफलता है। क्या लगता है कि देश का पॉलिटिकल सिस्टम उसको एक्सेप्ट करेगा? हाँ, ये तो एक्सेप्ट कर लिया। इलेक्शन कमीशन हम लोग को पूछा ही था कि आप लोग डिफाइन कर दीजिए तो हमारा सुविधा होगा काम करने के लिए। तो हम लोग डिफाइन किया। इसको बारे में तो कोई कहाँ से हम लोग का ये सब कोई ऑब्जेक्शन नहीं मिला जी ये आपको ये डेफिनेशन गलत है। पेड न्यूज अगर ये जारी रहता या जारी है तो क्या लगता है कि प्रेस की जो लिबर्टी है उस पर असर पड़ेगा और एक तरह से डेमोक्रेसी पे खतरा पैदा हो जाएगा? नहीं, देखिए, ये जारी कैसे होगा? आप पैसा लेके छापना, इसमें हम लोग रोक लगाते हैं। आपको खबर, अच्छा खबर छापने का तो रोक नहीं है। जो गलत चीज़ है उसमें ही रोक है। पॉलिटिकल पार्टियां ही इसको बढ़ावा दे रही हैं? हाँ, या उन्होंने कंपेल किया है मीडिया को कि पैसे लो खबर छाप? और जरूर, बिकॉज ये तो एक हाथ में तो तलिया नहीं बचते हैं ना। बिल्कुल, दोनों तरफ इसमें जरूर जुड़े हैं। मीडिया जैसा पैसा मांगा तो पैसा देने वाला की भी तैयार था। तो इसीलिए वो भी तो बहुत गलती है। डेमोक्रेसी के लिए इस पेड न्यूज को आप कितना खतरनाक मानते हैं? बहुत ही खतरनाक है। देखिए, डेमोक्रेसी का सक्सेस में इलेक्शन प्रोसेस का ट्रांसपेरेंसी बहुत ही ज़रूरी है। सही ढंग से सबको जो अगर खबर मिलेगा, जो अखबार को जो कर्तव्य है, जो कैंडिडेट के बारे में, अगर ये ना लेके पैसा लेकर आप गलत खबर उनको छाप देंगे, इलेक्टोरेट को आप विभ्रांत कर देंगे ना, तो डेमोक्रेसी के लिए ये तो खतरनाक चीज़ है। देश का जुडिशियरी
मीडियम को किस तरीके से लेता है? बहुत गंभीरता से, कि क्योंकि खबर अखबार तो अब प्रिंट मीडिया हो कि वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, न्यूज़ इज एब्सोल्युटली वेरी मेन पिलर ऑफ द डेमोक्रेसी, वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट पिलर। हम लोग कहते हैं इसको फोर्थ पिलर। मेरे ख्याल से तो सब पिलर से ये सबसे ज़्यादा इनको महत्वपूर्ण भूमिका है। कि ये सोचता है, जुडिशरी जरूर ये मानते हैं, इसीलिए सब चिंतित हो जाते हैं जब इसको हम देखते हैं जिनको काम में थोड़ा असर आ गया। हाल के वर्षों में प्रिंट मीडियम को आपने बहुत करीब से महसूस किया है। प्रिंट मीडियम अपने अपने अपनी जो प्लानिंग है, अपनी अपनी जो कोशिश है, उसमें वो सफल होता दिख रहा है, या फिर कहीं न कहीं वो कहीं एकॉर्ड करता है? सफलता मिलता है, उसी का साथ थोड़ा गड़बड़ी भी आ जाते हैं। दोनों मिला के प्रिंट मीडिया चल रहे हैं। प्रिंट मीडियम के कई गलतियों के लिए वो एक बहुत ज़्यादा इफेक्टिव बॉडी नहीं है। सरकार से कई दफ़ा ये मांग की गई कि उसे और भी तीत दिया जाए। कमिंग डेज में सरकार इस दिशा में कुछ पहल करेगी? जरूर करना तो चाहिए। सरकार भी कहते हैं, हम 2-3 दफे पार्लियामेंट्री कमेटी हमको बुलाया था, उससे हमारा इंटरेक्शन हुआ। ये भी मानते हैं जो एक बहुत दिन बाद में, अब तो जब एक्ट आया उसके बाद बहुत साल बीता गया, इसका काम करने का ढंग थोड़ा चेंज हो गया। इस बारे में कुछ अमेंडमेंट तो जरूर चाहिए। लगता है क्या कि सरकार सच में इस बारे में सीरियस है? सीरियस नहीं है ये हम नहीं बताते हैं, मगर बहुत स्लो है और इनको जल्दी से जल्दी इस पर विचार करना चाहिए। दे आर एश्योरिंग बट नॉट डूइंग वेरी क्विकली, हम बात कर रहे हैं ब्रॉडकास्ट मीडिया को लेकर के, नेशनल मीडिया काउंसिल के बारे में जो बात कर रहे हैं, तो वो बेसिकली वो काम करेगा विजुअल के लिए या न्यू मीडिया के लिए। क्या उसके साथ भी ऐसा ही बर्ताव होगा जैसा प्रेस काउंसिल के साथ हो रहा है? दे आर ट्राइंग टू कंट्रोल इलेक्ट्रॉनिक मीडिया थोड़ा जोर से, मगर वो भी रेजिस्टेंस होता है। मेरे ख्याल से एथिक्स ऑफ द मीडिया तो अलग अलग नहीं है, मॉडलिटी ऑफ वर्किंग थोड़ा अलग है। प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया दोनों को एथिक्स तो एक है। अब जब आया, बहुत जोर से आया, तो अब एक साथ में मिला के एक तो मीडिया काउंसिल बनाना चाहिए। प्रिंट मीडियम के लिए विजुअल मीडिया एक खतरा बन गया है। थोड़ा कंपटीशन तो जरूर आया, मगर ऐसा देखिए, प्रिंट मीडिया का भविष्य लेकर बहुत चिंता भावना हो रहा है सारे यूनिवर्स का हर जगह में। ऐसा तो बहुत चिंता ऐसा डिस्कशन भी हुआ है अमेरिका और दूसरा जगह में, कि अगले दिन में ऐसा टाइम आएगा तो प्रिंट मीडिया बहुत खतरा में रहेगा, मगर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का रबरबा तो ज़्यादा बढ़ेगा। अब तक इंडिया और चाइना में हमारा पोजीशन बहुत अच्छा है, दूसरा जगह में इतना नहीं। इंडिया में चाइना में अभी तक प्रिंट मीडिया बहुत बढ़ते हैं, मगर अगले दिन में क्या होगा ये सोचना चाहिए। तो आपने दुनिया के देशों की यात्रा की है और वहाँ के प्रिंट मीडियम को महसूस किया है। उस तुलना में इंडिया का जो प्रिंट मीडियम है वो कितना सफल है अपने उद्देश्यों में? आपके उद्देश्य में बहुत ही सफल है। देखिए, आज तक प्रिंट मीडिया बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं। पेपर में बहुत चीज़ों के वो सामने ले आते हैं आदमी को, जहाँ जहाँ कुछ गड़बड़ी होता है वो दिखाते हैं, मगर जितना अच्छा से दिखाना चाहिए था उसमें थोड़ा घाटा हो गया, थोड़ा ट्रिविलाइजेशन इसमें आ गया। सेंसेशनल न्यूज़ इसका ऊपर इनको ज़्यादा नज़र आ गया। प्रिंट मीडियम कहाँ गलती कर रहा है? ये गलती करेंगे, देखिए ये तो मिरर ऑफ द नेशन होना चाहिए। इनको तो मार्गदर्शी होना चाहिए, जहाँ जहाँ ध्यान देना चाहिए एडमिनिस्ट्रेशन का, पॉलिटिकल पार्टीज को, सिविल सोसाइटी का मेंबर को, ये सब चीज़ कम से कम होता है। ज़्यादा से ज़्यादा सेंसेशनल न्यूज़ के बारे में इनको दिलचस्पी आ गया, जैसे पेपर ज़्यादा बेचे। व्यापार के कारण अखबार अपनी प्रॉपर भूमिका नहीं निभा पा रहा है, ऐसा भी लगा। ये हम आपसे ये एकदम सहमत है। प्रेस काउंसिल के चेयरमैन होने के नाते आपको कहाँ लगा कि एक चीज़ जो आप करना चाहते थे उसमें सरकार को सपोर्ट नहीं मिला? इमीडिएट अमेंडमेंट एंड गिविंग लिटिल टिप टू द प्रेस काउंसिल, इसके बारे में हम बहुत कोशिश किया है, मगर अब तक हम सफल नहीं हुआ। ये बड़ी दुख की बात है। तो आपको इस बात की खुशी है कि आपने अपने कार्यकाल में एक महत्वपूर्ण इशू उठाया, उसको आपने एक लॉजिकल एंड तक पहुंचाया, और वह है दैट पेड न्यूज। मगर और भी कुछ होना चाहिए। देखिए, बहुत कंप्लेन हम लोग को, शिकायत हम लोग को मिलते हैं प्रेस के अगेंस्ट प्रेस,
प्रेस भी कंप्लेन करते हैं, प्रेस का अगेंस्ट में बहुत कंप्लेन बढ़ गया। अब कोई कोई टाइम में हम लोग देखते हैं, जब हम लोग बैठते हैं इंक्वायरी कमेटी, ये प्रेस का बहुत गलत काम करते हैं, उनको तब दबाए में कुछ को हमको करना चाहिए। अब ये एक्ट अमेंडमेंट नहीं होने से हम लोग नहीं कर पाते हैं ये। तो लगता है कि मीडिया एथिक्स के दिशा में सही दिशा में जा रहा है या फिर कहीं न कहीं वो भटक रहा है? हाँ, ये बात सही है। थोड़ा जाने से ही भटक जाते हैं। तो प्रॉफिट मोटिव के लिए ये होता है ना, मोस्ट कमर्शियल माइंडेड हो गया। इनको समझना चाहिए कि अब जब ये प्रोफेशन में आया ना, ये बेसिकली जस्ट कमर्शियल हाउस नहीं है। इसको ये मिशन है, ये मिशन है फोर्थ एस्टेट का मिशन। ये आप नहीं छोड़ पाते हैं। दिस इज नॉट एन ऑर्डिनरी कमर्शियल एंटरप्राइज। तो ये थी पहले चरण की बातचीत। फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक।